पार्ट 4 की शुरुआत होती है जहाँ हेन बोलती है कि मैं इन सब से अलग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा। हेन अपने ऑफिस आती है और देखती है कि उसकी मॉम भी आई हुई है। उसकी मॉम युनवो के बारे में हेन से पूछती है और हेन को सुनाने लग जाती है कि क्या हुआ, सुचोल ने 8 बिलियन टैक्स नहीं भरे तो उसमें युनवो को घुसने की क्या जरूरत था। मॉम बोलती है कि तुम लोग दोनों ने ये मिलके किया है चुचोल को फंसाने के लिए ग्रैंडपा के सामने। हेन बोलती है कि युनवो ऐसा नहीं करेगा जानबूझ के और ये सब करने के लिए हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है। हेन बोलती है मुझे एक सीरियस बात बताना है आपको, लेकिन मॉम बोलती है कि तुम लोग की वजह से ग्रैंडपा ने उसको डांटा और चुचोल को पैनिक अटैक आ जाता है। तब हेन बोलती है कि आपको ये फिक्र है, लेकिन मैंने अब जब बोला मुझे सीरियस बात करनी है तो आप कुछ नहीं बोले। तो मॉम बोलती है तुम तो स्मार्ट हो, तुम खुद ही सब सॉर्ट आउट कर लोगी। तो हेन बोलती है हाँ ठीक है। तो बोलती है कि ठीक है आप जाइए यहाँ से। तब मॉम बोलती है मैं युनवो से मिलकर जाऊंगी, लेकिन हेन युनवो से मिलने नहीं देती और हेन अपनी मॉम को रोक लेती है और बोलती है अगर आपने हम दोनों को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं आपकी बेटे को भी जीना हराम कर दूंगी। और मॉम बोलती है कि मैं क्या देखती रहूंगी। ऐसे गुस्से में वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम युनवो को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं और फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हारा डिवोर्स करूंगा और मान जाता है उसके अतोड़ने बढ़ने के लिए। तब युनवो बोलता है कि ये सब करने की अब जरूरत नहीं है, मैं दूसरा रास्ता निकाल लिया है। तब फ्रेंड पूछता है कि क्या दूसरा रास्ता। तब युनवो एक चिट में उसे लिख के देते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ है, तुम पार्किंग में आके मिलो। और पार्किंग में आने के बाद दोनों अपने कार के विंडो से निकलते हैं और युनवो उसको हेन के बारे में बताता है। तो ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये कैसे हुआ। तब युनवो सारी बात बोलता है कि मुझे भी पहले लगा था कि ये झूठ है, लेकिन डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया। तब उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम तो डिवोर्स लेना चाहते थे और अब तुम्हें पूरा छुटकारा मिल जाएगा और पूरा क्वीन ग्रुप्स का तुम्हें अब जायदाद मिल जाएगा। तब युनवो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने बिल में लिख कर गई थी कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली को मिल जाएगा। तब फ्रेंड बोलता है कि हम लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। तब युनवो बोलता है मुझे एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसके बाद उसके फ्रेंड बोलता है कि सोच, अगर तूने इस 3 महीने में, भगवान ने तुझे दिया है 3 महीना, अगर इस 3 महीने में तूने हेन को इम्प्रेस कर दिया तो वो क्या पता वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दे, मुझे इस फैमिली से छुटकारा भी मिल जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। तब युनवो बोलता है क्या तुझे मैं लालची दिखता हूँ, क्या मैंने पैसों के लिए शादी की थी, ऐसा बातें बंद कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसे करके उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन दूसरे ही पल में देखते हैं हमारे युनवो ने तो एक फूल का गुलदस्ता लेकर हेन के केबिन पहुंच जाता है। हेन बोलती है क्या है ये। तब युनवो बोलता है आज हमारी एनिवर्सरी है। हेन बोलती है तो क्या हुआ। तब युनवो बोलता है कि पहली एनिवर्सरी में जब मैंने तुम्हें सरप्राइज किया था तब तुमने बोला था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एनिवर्सरी में मैंने कुछ नहीं किया तो तब भी तुम गुस्सा हो गई थी कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। तब हेन बोलते है क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो। तब युनवो बोलते है अगर मजाक ही उड़ाना था तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके नहीं आता। तब हेन बोलते हमारी शादी इतनी भी प्यारी नहीं है कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेके आओ। तब युनवो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हम जब चाहे हमारी शादी को अच्छे बना सकते हैं। और फूल देख के बोलता है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और अपने केबिन में चला जाता है। हेन तो बहुत शॉक्ड होती है, वो पहले फूल को साइड में रख देती है, लेकिन उसके बाद कॉल करके एक फ्लावर पॉट मंगा लेती है। दूसरी तरफ बटलर ग्रेस करके नौकरानी से पूछते हैं कि उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ कि नहीं। तब नौकरानी बोलती है कि झगड़ा तो नहीं, उन लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ गए हैं। तब फ्लैशबैक में दिखाता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम था। युनवो टेबल के दूसरे कॉर्नर में बैठने के बजाय हेन के पास बैठता है और हेन बोलते हैं क्या है ये सब। तब युनवो बोलता है कि आज से मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा और ऐसे बोल के श्रीम तोड़ के हार्ट शेप बनाकर उसको खाने के लिए देता है। तब उसके मेट लोग तो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया उन दोनों को। ऑफिस में दिखाता है कि युनवो एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। हेन को प्यास लगती है, तब वो पानी पीती है और उसको खांसी आ जाता है। तब युनवो उसके पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। सब लोग तो देख के हैरान हो जाता है। तब हेन बोलती है नहीं कुछ नहीं, मुझे तो बस सिर्फ खांसी आई थी। ऐसे बोलकर हेन को डॉक्टर को बुलाने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ चुचौल किसी को बता रहा था कि युनवो के लिए मुझे बुरा ही लगता है, क्योंकि हेन इसको जितना बुली करता है लेकिन युनवो तो उसके बहुत केयर करता है। दूसरी सीन में दिखाता है कि बाहर बहुत ठंड था। तब युनवो अपना ब्लेजर हेन को ऑफर करता है और उसके हाथ अपने पॉकेट में डाल के उसके हाथ को गर्म करता है। ये सब देख के तो सेक्रेटरी शॉक में थी
और गाड़ी आता है तब भी हेन की बहुत केयर से उसको गाड़ी में बिठाकर उसको लेके जाते हैं। सेक्रेटरी सोचती है कि इन दोनों को क्या हो गया, इससे अच्छा तो वो लोग जगह ही लेते। हेन कार में बोलते तुम इतना दिखावा करना बंद करो। तब ह्यूनवो बोलता है मुझे तो दिखावा करना ही नहीं आता। तब हेन बोलते हैं ये सब दिखावा ही है। दूसरी तरफ हमें ह्यूनवो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनवो की दीदी ने उनके पेरेंट्स को बोल रहे थे कि आज भी हमारे ब्यूटी पार्लर में लोग ने गॉसिप किया था, तो आप लोग उसको समझाइए कि वो डिवोर्स ना दे। तब उसके मॉम बोलते हैं कि ठीक ही है, अगर उसको नहीं रहना है इस शादी में, अगर वो खुश नहीं है तो डिवोर्स ही सही है। उसके बाद दिखाता है हेन के घर का सीन जहाँ पर हेन के मॉम बोल रहे थे कि हेन से कि तुम्हें कुछ नोटिस वगैरह आ सकता है। तब हेन बोलती है ऐसा क्यों? मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया है मेरी प्रॉपर्टी पे डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए। तब हेन बोलते हैं आपने तो पहले परमिशन दिया था और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका, अब मैं कैसे बंद कर दूं? लेकिन मॉम बोलते हैं हाँ पहले तो मैंने परमिशन दिया था लेकिन अब मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एक्चुअली मॉम बदला लेती है सुचौल की तरफ से। सब सुन के तो हेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। तब ह्यूनवो उसके हाथ को होल्ड करता है और बोलता है कि मॉम को कि मैं ये लॉ सोच संभाल लूँगा, और ऐसे करके बोलता है कि हेन का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और हेन को रूम में लेकर जाता है। ह्यूनवो बोलता है कि तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपने पेरेंट्स से छुपाया है, लेकिन आज तो पता ही चल जाता तुम्हारा हाथ कांपने की वजह से। तब हेन बोलती है तुम जो ज़्यादा मुझे केयर करने का नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, इससे ज़्यादा उन लोगों को शक होगा, तो तुम अपने हद में रहो, तो केयर मत करो। ह्यूनवो पहुंच जाता है अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने और बताता है कि कुछ नहीं चल रहा है यार, इतनी जल्दी कैसे प्यार हो जाएगा। दोस्त बोलता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, तुम लोगों के बीच में प्यार था, लव था कि तुम लोग ने इसी वजह से तो शादी की, और हेन ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुझसे शादी की क्योंकि तुम लोगों के बीच में प्यार था। तो इस प्यार को फिर से जगाओ, प्यार कम नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ आंट बोमजा अपने एक्स हस्बैंड की शादी में पहुंच जाती है जिसने उसे चीट किया था और बोमजा की सेक्रेटरी से शादी कर रहा था। बोमजा तो वहां जाकर हंगामा कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। उसके बाद ह्यूनवो आ जाता है और बोमजा से बोलती है कि आप ये सब करना बंद कर दीजिए, और बोमजा भी उसके 3 फेल्ड मैरिज के बारे में उसको बताता है कि सब लोग ने उसे चीट किया था। ह्यूनवो बोलता है कि आप घर चलिए क्योंकि ग्रैंडपा को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। ह्यूनवो की बात सुनकर बोमजा घर आती है, लेकिन वो अभी अपने डैड से नाराज़ थी। डैड बोलता है कि सेओली की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ नहीं हुई, लेकिन बोमजा तो अपनी ज़िद पे ही अड़ी रहती है कि नहीं, उसकी की वजह से हमारी मॉम की डेथ हुई थी, और उनसे अच्छे से बात नहीं करती। डैड उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। दूसरी तरफ सेओली और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग गो खेलने के लिए बैठे। पहले तो वो ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ खेलना नहीं आता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को बातों में उलझाती है और जीत जाती है और जीतने के लिए एक फेवर मांगती है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या फेवर चाहिए। तब सेओली बोलती है कि माने पर बता दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। क्या वो भोली बनने की नाटक कर रही है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इनके मॉम डैड गार्डन में टहलने के लिए आते हैं, तभी मॉम को एक शूटिंग स्टार देखती है। तब वो बोलती है कि देखो इतना सुंदर है। तब डैड बोलते हैं कि हेन के बर्थ के टाइम में भी तुम्हें शूटिंग स्टार देखी थी। तब ये बात मॉम इग्नोर करती है और जाने लगती है। डैड बोलती है तुम इतना रफ होना बंद करो हेन के ऊपर। तब मॉम बोलती है कि तुम लोग भूल सकते हो सुहान की मौत, लेकिन मैं नहीं भूल पाई हूँ। अभी भी मुझे उसकी याद आती है और ये सब हेन की गलती थी, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। डैड बोलते हैं कि इसमें हेन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मॉम नहीं मानती। उन लोगों की बात हेन चुपके से सुन रही थी, जिसे सुनकर हेन को भी बहुत बुरा लगा है। ये सुहान कौन है और उसकी मौत के साथ हेन इन्वॉल्व थी, ये सब बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई वीडियो।